Bismillah Rahman Rahim. Today our topic is pulley, a simple machine. A simple machine, pulley, as shown in the figure. आप लोगों ने अपने नॉर्मल लाइफ में भी पिक्चर्स इस तरह के देखे होंगे, लाइव भी देखा होगा यार, पुली. So instead of axle, the wheel could also rotate a rope or cord. अगर आप व्हील के अंदर एक्सेल न लगाओ, सिंपल व्हील यूज कर लो ना, यानी व्हील के साथ आपने एक्सेल सिर्फ इसलिए लगाना है ताकि वो व्हील होल्ड रखे, लेकिन उस व्हील के इर्द गिर्द ग्रूव बनाओ. ग्रूव, ये जो व्हील के अंदर वाला हिस्सा है ना, इसको ग्रूव कहते हैं, GROOV, ग्रूव. और उस ग्रूव के इर्द गिर्द आप तार लपेट दो, यानी सिर्फ तार, इसके इर्द गिर्द कोई रस्सी लगा लेना. ठीक है, तो उस रस्सी की मदद से आप कोई भी हैवी लोड उठा सकते हैं. ठीक है, यानी आपने क्या किया, आपने व्हील की मॉडिफिकेशन कर ली, व्हील को अंदर से थोड़ा सा काट लिया, ऐसे ग्राइंड किया या कुछ भी किया, लेकिन उसके अंदर ग्रूव बन गई, यानी जगह बन गई अंदर से, और उस ग्रूव में आपने इसी तरह की रस्सी डाल दी. अब जब आप रस्सी डालेंगे ना, तो रस्सी के एक साइड पे आप कोई लोड उठाना चाहते हैं, कोई हैवी वेट उठाना चाहते हैं, दूसरी साइड पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे. तो अगर नॉर्मली आप इस डब्बे को उठाएंगे तो ये आपको भारी लगेगा, लेकिन आप पुली की मदद से फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप बहुत इजीली नीचे से ऊपर ये लेकर जा सकते हैं. ठीक है, सेम यही चीज जो है वो वेल में भी यूज होती है. जब हम कुएं से पानी निकालते हैं ना, तो उसमें भी एक आप जो है वो पुली लगा ले. पुली, व्हील एंड एक्सल की बजाय पुली आप लगाएंगे, तो बाल्टी में अगर आपने पानी निकालना हो तो बाल्टी जो है वो वेल के अंदर जाएगी, वहां पानी से भरकर वापस आप दूसरी साइड पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप पानी निकाल सकते हैं. ठीक है, so instead of axle, the wheel could also rotate a rope or cord. This variation of the wheel and axle is the pulley. ये wheel और axle के अंदर ही आपने modification कर ली. ठीक है, a pulley is the wheel with the groove in its edge through which a cord is passed. पुली भी एक व्हील है, लेकिन आपने उसके अंदर जो है ग्रूव बनाई हुई है. ठीक है, यानी अंदर जो है वो बाकी साइडों की जो सरफेस है ना, वो थोड़ा सा उभरा हुआ है, और अंदर का सरफेस जो है ना, वो अंदर की तरफ गया हुआ है. ठीक है, ताकि उसके अंदर रस्सी जो है वो फंस जाए. अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो रस्सी अंदर नहीं फंसेगी. ठीक है, a pulley is the wheel with the groove in its edge through which a cord is passed. cord का मतलब है कोई भी रस्सी वगैरह आप उससे पास करते हो. ठीक है, the pulley turns around an axle, और उस पुली को भी सपोर्ट के लिए एक्सेल चाहिए. ठीक है, एक्सेल नहीं होगा तो फिर पुली अपनी टर्निंग किसके इर्द गिर्द लेगी, तो एक्सेल के इर्द गिर्द वो इस तरह रोटेट होगी. वी कैन यूज पुलीज टू रेज एंड लोअर ऑब्जेक्ट्स. हमने कोई चीज रेज करनी हो या लोअर करनी हो, यानी कोई चीज नीचे से ऊपर उठानी हो या ऊपर से नीचे लेकर आनी हो, तो हम पुली यूज करते हैं. अ पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मेक्स आवर वर्क इजियर. आपके फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ ना, यानी आप तो इस वक्त जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो तो डाउनवर्ड है. आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड, यानी यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड, लेकिन जो वेट आप उठा रहे हैं वो अपवर्ड जा रहा है. ठीक है, फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड, और वेट जो है वो आपका अपवर्ड जा रहा है. जैसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड, और जो वेट आप उठा रहे हैं वो अपवर्ड है. ठीक है, देखिए जरा, ये फोर्स में इस तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा. ठीक है, और जो वेट है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा, वेट जो है वो अपवर्ड जाएगा. इसका मतलब है आपने अपने फोर्स का डायरेक्शन चेंज किया. We can use pulleys to raise and lower objects. A pulley changes the direction of force and makes our work easier. अब हमारे काम को इजी बना दिया तो ये एक मशीन बन गया. कोई भी मशीन काम क्या करता है, इट मेक्स आवर वर्क इजियर. Pulley is used to lift construction material to upper stories on construction site. आप कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं और आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल नीचे से ऊपर लेकर जानी है, तो आप पुली यूज करेंगे. ठीक है, नॉर्मली जब घर में लेंटर होता है ना, तो लेंटर का जितना भी मटेरियल है नीचे ग्राउंड फ्लोर से आपने जो है वो सेकंड या थर्ड फ्लोर पे लेकर जाना है, तो आप पुली यूज करेंगे, तो पुली पे आप बहुत आराम से उसको नीचे से ऊपर लेकर जा सकते हैं. ठीक है, अच्छा,
Motor mechanics and engineers use pulleys to lift and place heavy engines in the cars. कार के अंदर इंजन कैसे रखना है, तो कार के अंदर इंजन रखने के लिए भी पुली यूज होता है, ठीक है। पुली अब वो हाथ से नहीं खींचेंगे, वो फिर उसके साथ एक मोटर लगा होगा, वो मोटर वो कॉर्ड खींचेगा तो इंजन जो है ना ऊपर आएगा। अब इंजन को ऊपर लेकर जाके फिर ये पुली आगे जाती है, अभी मैं आप लोगों को यूट्यूब से दिखा भी देता हूँ, और फिर जाके वो कार के अंदर इंजन रखते हैं, ठीक है। ये यूजेस हम पढ़ रहे हैं, ओके। द पुली ऑन द फ्लैग पोल चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। आप लोग के स्कूल में सुबह के टाइम जब फ्लैग को होस्ट किया जाता है, तो आप ये जो फ्लैग के साथ कॉर्ड है ना, जो रस्सी है, इसको आप नीचे खींचते हैं तो ये फ्लैग ऊपर की तरफ जाता है, यानी यहाँ पे पुली लगी होगी जहां मैंने माउस रखा हुआ है। और फिर शाम के टाइम जब फ्लैग की लोअरिंग होती है, नीचे लेकर आते हो, तो फिर आप ये रस्सी जो है वो छोड़ देते हो, ऊपर की तरफ बैठ के फ्लैग वाली रस्सी खींचते हो तो नीचे की तरफ आ जाती है। So we pull down one end of the rope that passes over the pulley. The flag attached to the other end goes up. यानी फ्लैग के साथ दो रोप लगे हुए, यानी दो रस्सियां लगी हुई है। एक रस्सी को आप नीचे खींचेंगे तो दूसरी रस्सी खुद ही ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर क्रेन में भी पुली यूज होता है, यहाँ पे टॉप पे भी पुली लगी होगी, यहाँ एंड पे भी पुली लगी होगी। A crane uses a pulley system in which fixed and movable pulleys are used to lift very heavy loads. इसमें दो किस्म के पुलीज है, फिर एक फिक्स पुली है जो मूवमेंट नहीं कर सकती, एक मूवेबल पुली भी है। ये मूवेबल पुली है, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलीज के बारे में। तो क्रेन सिस्टम में भी पुलीज यूज होते हैं जो कि हैवी लोड्स उठाते हैं, ओके। अब अगर इसमें मुझे कोई वीडियो मिल जाए तो मैं आप लोगों को एक पुलिस सिस्टम की वीडियो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग लाइव देख सकेंगे, लेकिन उसकी साउंड नहीं होगी क्योंकि हाँ, यू कैन से कि इट वर्क्स ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हाउ पुली वर्क्स। अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, क्या आप लोग को स्क्रीन नजर आ रहे हैं, वीडियो नजर आ रही है? यस सर। ओके नजर आ रही है। यस सर, समझ आ रही। नजर आ रही है सर। व्हाट इज अ पुली? पुली क्या चीज है? ये पुली है, ठीक है बेटा। एक साइड से आप इसको खींच रहे हैं और दूसरी साइड से वेट उठ रहा है। बेसिक पुली कंप्राइजेस ऑफ अ व्हील ऑन अ फिक्स्ड एक्सल with a groove along the edges to guide a rope or cable. यहाँ पे आपने एक साइड पे जो है वो व्हील लगा दिया। एक मिनट, थोड़ा सा बैक पे कर लेते हैं, पास कर लेते। ये व्हील है, ये एक्सेल है, और ये साइड में ग्रूव्स है, ठीक है। अब अंदर आपने इसकी जो है वो रोप डाल दिया, कोई भी कॉर्ड या रस्सी डाल दी, रोप और केबल डाला, और आप एक साइड पे फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे। उस फोर्स को कहते हैं एफर्ट, EFFORT, एफर्ट। और यहाँ पे आप लोड उठा सकते हैं, ठीक है। ये आगे आ भी जाएगा, मैं फिर दोबारा पास कर लूंगा। ये चीज है, ओके। यानी एफर्ट आप इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे और लोड आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। लोड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आपने उठाना है ना, उसको लोड कहते हैं। और एफर्ट का मतलब है आप कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट और मूव दिस ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। When you put two or more wheels together and run a rope around them, you have created a great lifting machine. इस तरह आप जो है वो पुली सिस्टम भी बना सकते हो। इसको पुली सिस्टम कहते हैं, क्योंकि जितने आप पुलिस की तादाद बढ़ाएंगे इतना इसका मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगा और आप बहुत ज्यादा लोड थोड़े से फोर्स के साथ उठा सकते हो, ठीक है। यानी पहले अगर आपका रोप शॉर्टर होगा
तो आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे। अगर आपने ज्यादा पुलीज यूज कर ली है तो आप इससे ज्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 पुली सिस्टम है, ये 3 पुली सिस्टम, ये 5 पुली सिस्टम। पुली सिस्टम ऐसा होता है, ठीक है। तो फिर आपने 5 पुली सिस्टम लगा दिया तो आपको बहुत ज्यादा कम एफर्ट लगेगा और आप ज्यादा काम कर सकेंगे। तो क्या स्टूडेंट्स आप लोगों को पुली का टॉपिक 100% समझ आ गया? यस सर। यस सर, समझ जी आ गया। सर। यस सर। अब इसकी एक दफा रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये आप लोग काइंडली घर में एक दफा देख लीजिएगा, ठीक है। पुली सिस्टम, इसमें कोई और खास चीज नहीं है। हाँ, ये फिक्स्ड है मूवेबल पुली, जरा देख, चलिए कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ये घर में इस वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसकी रीडिंग कर ले अपने अपने बुक्स में। मैं तब तक जो है वो उर्दू वाला पिक्चर ग्रुप पे भिजवा दूं, ताकि मैं उर्दू का नेक्स्ट खत आज पढ़ा सकूं इंशाल्लाह। और कल भी हम उर्दू पढ़ेंगे, फिर परसों से 3 दिन फिर इंग्लिश पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ाऊंगा। जी जीशान अली, एनी क्वेश्चन? अच्छा, आप लोग अपने अपने बुक में इसकी रीडिंग कर लो, ये जो जितना आज पढ़ लिया, ठीक है। मैं ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वो कवर कर सको। अदरवाइज मैं, आप लोग मेरे पिछले लेक्चर देख लेना, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा। तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता था क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम होता था। अभी तो मेरे पास टाइम माशाल्लाह काफी ज्यादा है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग डेली वर्क कंप्लीट कर लो लाजमी। यानी कल शाम 6 बजे से पहले पहले मुझे अपना वर्कआउट लाजमी भिजवाओ, ताकि स्कूल का काम भी आप कर सको और मेरा काम भी कर सको। अब मैं अगर ज्यादा पढ़ाऊंगा तो फिर आप लोग स्कूल का काम नहीं कर सकते। Variation of the wheel and axle is the अपनी सेल्फ रीडिंग करें बेटा, मैं तब तक खत की पिक्चर भिजवाता हूँ ग्रुप पे। मेरी वो खत की पिक्चर तो ऑलरेडी ग्रुप में है, वो मैं उधर से उठा लूंगा, ठीक है। नीचे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पुली, ये भी पढ़ लेते हैं आज, ठीक है बेटा। अगर मैं आप लोगों को एक टॉपिक और भी पढ़ा दूं तो आप लोग कवर कर लेंगे ना, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? कर लेंगे सर कर लेते हैं। ओके ओके सर, कर लेंगे। सिर्फ इसके टाइप्स सर, पढ़ काफी लेते है। हैं। पुली सिस्टम फिर अगले क्लास में, सिर्फ टाइप्स पढ़ लेते हैं यार, और कुछ नहीं पढ़ना, ओके, ओनली टाइप्स। फिक्स्ड पुली, the axle of this pulley is fixed with some support। या आपने यहाँ पे ना एक्सेल को बिल्कुल फिक्स किया होगा, ओके। मैं एक मिनट इसकी वीडियो पहले दिखा दूं आप लोग को, फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली, ये वाली, ये देख लेना जरा। यस हिमात, आई विल शेयर यू ऑल द रिकॉर्डिंग्स यार, बस वीकेंड तक वेट कर ले, ठीक है। इंशाल्लाह सैटरडे संडे को फ्री होके सारी रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा। ओके, हाउ डज अ पुली मेक और वर्क इजियर? A machine is anything that makes our work easier। ये तो चूंकि बेसिक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था तो चलो अच्छा है, रिवीजन भी मिल जाएगी। ये सारे सिंपल मशीन्स है, सिंपल मशीन्स और कॉम्प्लेक्स मशीन। सिंपल मशीन इज अ सिंपल मैकेनिकल स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ नो और मोर मूविंग पार्ट्स। इसमें ज्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं होते, बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे लीवर, पुली, इंक्लाइंड प्लेन, विच, स्क्रू, ये सिंपल मशीन है, ठीक है। Complex machine is a machine that is made up of 2 or more simple machine। 2 या 2 से ज्यादा सिंपल मशीन से कॉम्प्लेक्स मशीन बनता है, ठीक है। सिंपल मशीन में ये कॉम्प्लेक्स मशीन में सीजर भी आता है, व्हील, बैरो और ड्रिल। अच्छा, both of them give the same mechanical advantage। lesser force is required to do some work। मशीन का बेसिक यही है कि आप कम फोर्स लगाएंगे और आपको ज्यादा काम मिलेगा, ठीक है। ये मशीन का बिल्कुल बेसिक है। अच्छा, अब पुली,
उसी सिंपल मशीन में से एक आपके पास पुली है, इसका ये आउटर साइड व्हील कहलाता है, ये एक्सेल कहलाता है, और जो बीच में जगह है ना इसको ग्रूव कहते हैं, ग्रूव्ड। और ग्रूव के साथ आप जो रस्सी लटकाते हैं उसको कॉर्ड भी कहते हैं, रोप भी कहते हैं। दिस रोप इज यूज्ड टू रेज हैवी ऑब्जेक्ट, इस रोप से आप हैवी ऑब्जेक्ट्स रेज कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आज के लेक्चर में तो आप लोगों को काफी अच्छा समझ आ गया होगा। एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ पुली, पुली का क्या एडवांटेज है? इफ यू वांट टू लिफ्ट अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट एंड योर बॉडी कैन नॉट अप्लाई दैट मच फोर्स, यू कैन यूज अ पुली। आप 100 kg का जो मास है वो इतनी आसानी से नहीं उठा सकते, लेकिन अगर आप पुली यूज करेंगे तो आप बहुत आराम से उस 100 kg के ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको खींचेंगे ना तो आप आराम से उठा लेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ पुली, एडवांटेज यही है ना कि आप कम फोर्स के साथ भी उठा सकते हैं, और इवन कि अगर वेट ज्यादा हो तो आप नॉर्मली उठा नहीं सकते थे और अब आप उठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने जो वर्क डन करना है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, आप फोर्स एक साइड पे अप्लाई करेंगे, वेट दूसरी साइड से जाएगा। If you want to lift something that weighs 100 kg, you have to pull down with a force equivalent to 100 kg. यानी इक्विवेलेंट होगा, इक्वल नहीं होगा। आपने कम फोर्स अप्लाई किया और बहुत ज्यादा काम आपको मिल गया, ठीक है। If you want to raise the weight 1 meter in the air, you have to pull down the loose end of the rope for a total distance of 1 meter at the other end. उधर से आप 1 मीटर खींचेंगे तो इस साइड से 1 मीटर ये ऊपर की तरफ जाएगा। So pulley changes the direction of the force required to lift an object, and you are not required to apply force in the direction in which you want to lift the object. आपको इस साइड पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, बल्कि आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये एडवांटेज है अगर आप मल्टीपल पुलीज यूज करते हैं, ठीक है। आगे ये हमारा टॉपिक है, पुलीज आर ऑफ 2 टाइप्स, फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली, ठीक है। फिक्स्ड पुली में क्या होगा, ऊपर जो पुली है वो किसी फिक्स सरफेस के साथ अटैच होगी, वो मूवमेंट नहीं करेगी, ठीक है। ऊपर फिक्स है, आपकी जो वेट है वो अपवर्ड जा रहा है और फोर्स आप डाउनवर्ड अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पुली के बगैर काम करते तो बहुत ज्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना था, लेकिन पुली ने कम फोर्स के साथ भी वो ऑब्जेक्ट उठा लिया, और इस वक्त चूंकि इसका अपर सरफेस अटैच है इसलिए इसको फिक्स्ड पुली कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। मूवेबल पुली सेम वही चीज है, लेकिन अभी पुली फिक्स नहीं है। इन केस ऑफ ए मूवेबल पुली द पुली इज नॉट टाइड टू एनी बीम और बार। इस वक्त आपने पुली को किसी बार के साथ अटैच नहीं किया, ठीक है। फिक्स्ड बीम और बार किसी दूसरी साइड पे होगा, उसको आपने किसी साइड पे अटैच नहीं किया। लोड, this way the weight of the object is shared between the fixed bar and the person pulling it. हाँ, अब आपने भी इस वेट को उठा लिया और कुछ काम आपके फिक्स्ड बीम ने भी कर लिया, क्योंकि फिक्स्ड बीम ने भी जो है वो वेट को उठाने में आपकी मदद की, यानी आपने अभी और कम फोर्स अप्लाई किया और उसको उठा लिया, ठीक है। It takes less force to lift or move the object than lifting it with your hands. लाजिमी बात है, अपने हाथ से उठाते तो ज्यादा फोर्स लगता। फिर आपने पुली सिस्टम बना लिया, यानी 3 या 2 पुलिस फिक्स कर दी और 2 मूवेबल कर दी, तो फिर आप जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा और कम फोर्स लगेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पुलिस सिस्टम भी कहते हैं और इसको कंपाउंड पुलिस भी कहते हैं। वो हमारे कल के टॉपिक में इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों से बाद में शेयर भी कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें शेयरिंग का ऑप्शन होता है, हाँ, शेयर में कॉपी किया मैंने, कॉपी व्हाट्सएप पे आप ग्रुप में मैंने शेयर भी कर दिया। अच्छा, तो बाद में देख लीजिएगा। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ, अब आपको अच्छे समझ आएगा। The axle of this pulley is fixed with some support. The load is tied on one end of the rope which is passing over the pulley.
The force is applied on the other end of the rope to lift the load. A fixed pulley is used to change the direction of the applied force. जब आपने फिक्स्ड पुली यूज कर ली तो आपने अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन चेंज किया, यानी आप डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे और वेट अपवर्ड जाएगा। लेकिन जब मूवेबल पुली आएगी ना तो लोड और अप्लाइड फोर्स एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि कुछ लोड आपने उठाना है और कुछ लोड को तो ऑलरेडी जो है वो ऊपर वाली बीम ने सपोर्ट दे दिया, यानी आपने जो है वो रोप दो साइडों से अटैच किया, एक साइड से आप खींच रहे और एक साइड से लोड को उठाने वाला ऊपर का बीम है जिसके साथ वो रोप अटैच है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ पुली हैज अ हुक टू टाई द लोड, सिर्फ एक हुक होगी और उस हुक से ही आपने लोड को उठाना है। द मूवेबल पुली मूव्स टुगेदर विद द लोड, मूवेबल पुली भी लोड के साथ मूवमेंट करेगी, यानी आप खींचेंगे तो लोड भी ऊपर आएगा और साथ में पुली भी आएगी, ओके। A movable pulley does not change the direction of force. फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बल्कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में लोड भी वेट करेगा, अपवर्ड जाएगा। The applied force and the load move in the same direction. तो ये आप लोग को मैंने पुली और टाइप्स ऑफ पुली पढ़ा लिया। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. बेहतर समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया, sir. वेल डन, एक्सीलेंट। खत नंबर 1 जो माशाल्लाह आप लोगों ने याद भी कर लिया और लिखकर मुझे भिजवा दिया, वेल डन। और 3-4 लड़के ऐसे हैं, बल्कि 4 लड़के जिनकी शायद पेपर्स हो रहे हैं तो वो मुझे अपना होमवर्क नहीं भिजवा सके। तो अगर पेपर्स हो रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर पेपर्स नहीं हो रहे तो अपना होमवर्क लाजमी मुझे भिजवा दिया करें, ठीक है। और आप लोगों को माशाल्लाह मुझ पे ट्रस्ट है कि आप लोगों को जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वही पेपर में आने वाला है। मेरा एक्सपीरियंस है, 13 ईयर से पढ़ा रहा हूँ माशाल्लाह। और आप लोग को ये भी मैंने बताया था कि इस दफा सरगोदा का टॉपर मेरा है, पूरे पाकिस्तान से जो 80 बच्चे सिलेक्ट हुए उसमें सीरियल नंबर 1 मेरे बच्चे को मिला है, यानी पूरे पाकिस्तान का टॉपर 2021 की एंट्री का, ठीक है। और इस दफा भी माशाल्लाह 100% पास हुए थे जिन्होंने टाइम से ज्वाइन किया था, और जिन्होंने आखिरी 2-3 महीनों में ज्वाइन किया था उसमें से कुछ पास हुए हैं और बाकी फेल हो गए। इसका मतलब है कि जो टाइम से ज्वाइन करते हैं उनको सारी चीजें सीखने को मिल जाती है और वो जाके पेपर देते हैं। सो प्लीज आप लोग डेली लेवल पे इसको स्टडी किया करें, और मैं आप लोग को ये श्योरिटी देता हूँ कि आप लोग के पेपर में यही चीजें आएगी जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और कई दफा आ चुकी है यार, मैं खुद कई दफा पेपर्स में देख चुका हूँ। सो लेट्स टेक ए स्टार्ट। जी, अपनी वालिदा साहिबा को खत लिखकर उनकी सेहत का हाल दरियाफ्त कीजिए। यार ये टेक्नो कैमन की आईडी से एक बच्चा ऑनलाइन है, वो नौशहरे वाला बच्चा, उसका क्या नाम है यार? आप अपना नाम बताइएगा, मैं आपको रीनेम कर देता हूँ। आपने अभी तक ये नहीं सीखा कि आपने अपना नाम कैसे रीनेम करना है। टेक्नो कैमन, सारोश नाम है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आप काइंडली अपने नाम को रीनेम कर दीजिएगा, ठीक। मोहतरम अम्मा जान, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खराब सेहत का पढ़कर मुझे बहुत सदमा पहुंचा है। यानी आपने अपनी वालिदा साहिबा को, अपनी अम्मी को खत लिखना है और उसमें उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त करना है, ठीक है। आपकी खराब सेहत का पढ़कर मुझे बहुत सदमा पहुंचा है। वाकया यूं है कि आज भाईजान का इरसाल करदा खत मौसूल हुआ है जिसमें आपकी सेहत के दोबारा खराब होने का जिक्र है। यकीन जानिए खत पढ़कर मेरा बदन टूट रहा है। मैं कमोबेश 15 मिनट तक आंखें बंद किए आपके ख्यालों में खोया रहा हूँ। अब कुछ होश में आया हूँ तो आपको खत लिखने बैठा हूँ, ठीक है। यानी आज भाईजान ने जो मुझे खत भिजवाया उसमें जब मैंने देखा कि आपकी सेहत खराब हो गई है तो मेरा बदन टूट रहा है, मतलब मैं बड़ा परेशान हो गया और मेरा जिस्म टूट रहा है कि यार मेरी अम्मी बीमार है।
और कोई 15 मिनट तक आंखें बंद किए आपके ख्यालों में खोया रहा हूं, बेटे को अम्मी से मोहब्बत देख ले बेटा। अब कुछ होश आया तो मैं आपको खत लिखने बैठा हूँ, ठीक है। काफी अच्छा स्टार्ट लिया माशाल्लाह। अम्मा जान, आप सोचेगी कि मैं छोटे मुंह से बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह आप हम बहन भाइयों की तकलीफ नहीं देख सकती, हमें भी आपका दुख नागवार है, यानी हमें भी आपके दुख का एहसास है, और हमसे भी आपका जो दुख है वो बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपकी बीमारी पर गौर व फिक्र करने से इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये महज काम की शिद्दत का नतीजा है। आप बहुत काम करती हो घर में, अभी आप बीमार हो तो आप रेस्ट कीजिएगा और कोई नौकरानी रख लीजिएगा, वो काम करेगी, ठीक है। यानी बेटा कह रहे हैं अम्मी को, मैं आपकी बीमारी पर गौर व फिक्र करने से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये महज काम की शिद्दत का नतीजा है। वैसे आजकल 40 साल के बाद हर कोई ब्लड प्रेशर की शिकायत कर रहा है, ताहम आपके ब्लड प्रेशर का महरक आपके दिन रात काम में जुटा रहना ही है। यानी आपके ब्लड प्रेशर की वजह क्या है कि आप दिन रात काम करती रहती हो, ठीक है। बस गुजारिश है कि घर की सफाई सुथराई के लिए एक मुलाजमा रखकर बार बार चारपाई पर दराज होने से निजात पा लीजिए। यानी आप घर की सफाई के लिए कोई मुलाजमा रख ले तो आपको रेस्ट मिल जाएगा, आपको जो है वो ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक। क्या देख रहे हो, निकालें ना अपने बुक्स। अल्लाह ने चाहा तो मैं मुलाजमत के बाद आपको एक काम भी नहीं करने दूंगा, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अब्बा जान और भाई उसामा को सलाम पेश कीजिएगा, जोया ईमान को दुआएं। इसका मतलब उसके भाई का नाम उसामा है और वो बड़े हैं इसलिए भाई उसामा, और जोया और ईमान इनकी छोटी बहनें होगी, ठीक है। आपका बेटा अलिफ बे जीम, ये खतूत हमने स्टार्ट कर लिए बेटा। ये काइंडली आप लोग डेली लेवल पे खत किया करें, क्योंकि एक टाइम में मैं एक टारगेट करवाता हूं। अब जब खतूत का टारगेट कवर हो जाएगा तो आप लोग के पेपर में एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हर एक टारगेट के साथ आप लोग का एक क्वेश्चन कवर होता जा रहा है। तो क्या इंशाल्लाह आप लोग इस 24 आवर्स में अपना होमवर्क करके मुझे भिजवा देंगे इंशाल्लाह? Yes, sir. Yes, sir. भिजवा देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोग के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। नो क्वेश्चन? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह आप सबको कामयाबी दे, मेहनत करें। और अगर आप लोगों ने पीएम कॉलेज सरगोदा ज्वाइन करना है और फाइटर पायलट बनना है इंशाल्लाह, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ये 4-5 महीने, और आप पे देख लेना कि आप लोग ही इंशाल्लाह सेलेक्ट होंगे। और सिर्फ पास नहीं होना, जैसे कि मेरा रिकॉर्ड है कि टॉपर सरगोदा का मेरा ही होगा, तो इस दफा भी आप लोगों ने ही टॉप करना है इंशाल्लाह। आप लोग में से ही कोई एक बच्चा होगा जो कि टॉप करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज।